बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। वही हुआ जिसका डर था और वही नतीजा सामने आया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच को बचाने में नहीं जीतने में कामयाब हो सकती है, लेकिन हमने उस अप्रोच का, उस सोच का मुजाहरा नहीं किया जिसका मुजाहरा इंग्लिश टीम ने किया था। और ये वो चीज़ थी जो कि हमारे और इंग्लिश टीम की फतह और शिकस्त में हाइल हो गई। होना तो ये चाहिए था कि आज पांचवें दिन इमामुल हक और उनके साथ सऊद शकील जो थे, जो आज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 80 पर 2 पाकिस्तान के थे, 263 रन पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद दरकार थे। एक्सेलरेट करते, स्कोर बोर्ड को चलाते रहते, पाकिस्तान जीत के लिए जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने वही अपनी ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली, हमने मैच को बचाने की कोशिश की और इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को जानते हुए कि इस पिच के ऊपर जो है वो मैच बचाने के लिए जाएंगे तो जीत हमसे बहुत दूर हो जाएगी। और शायद हम पहले दिन से यही सोच रहे थे कि यार इंग्लैंड के साथ इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लेंगे, और ये सोच हमें शिकस्त के गड्ढे में गिरा कर ही ख़त्म हुई। मैच के पाँचवें दिन जिस दिलेरी का मुजाहरा इंग्लिश कप्तान बैन स्टोक ने किया, हम बार बार उनकी बात कर रहे हैं, बार बार उनको सराह रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो इसी बात की हमें इजाज़त देती है कि जनाब जो अच्छा खेले उसकी तारीफ़ करें। हम अच्छा नहीं खेले, अगरचे हमने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान बाबर आजम की सेंचुरियों के साथ तगड़ा जवाब दिया। और मैं मोहम्मद यूसुफ की बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो वो कह रहे थे कि हम जी इंग्लैंड की तरह क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और पहली इनिंग तकाजा भी इस बात का कर रही थी कि हम उसी अंदाज में जो है रिस्पॉन्ड करें जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी अहलियत है, जो हमारी सलाहियत है, और हमने उसी के गिर्द रहते हुए परफॉर्म किया और हमने इंग्लैंड को बड़ी बर्तरी से महफूज रखा अपने आप को। लेकिन इंग्लैंड की टीम तो जनाब पता नहीं क्या सोच कर आई है, और हमने सिर्फ कहा है गो एंड किल, उन्होंने करके दिखाया है। और टेस्ट क्रिकेट में 35 ओवर में 7 की एवरेज से 260 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगाकर हमको 343 रन का 4 सेशन में मैच जीतने के लिए, एक बेजान पिच के ऊपर जहां पर ना बॉल हिल रहा था, ना घूम रहा था, ना सीम हो रहा था, ना स्विंग हो रहा था, और उनके बॉलर जो थे वो थके हुए थे, उनके साथ उन्होंने हमारे को चैलेंज किया कि आओ हमसे मुकाबला कर लो। और ठीक है, बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो इमाम और पहला टेस्ट मैच खेलने वाले सऊद शकील ने हालात को कंट्रोल कर लिया था, मामलात को संभाल लिया था। 4 की औसत से बैटिंग की थी, 20 ओवर में 80 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, और लगा कि जनाब यहां से मामला बदलेगा, यहां से सूरत हाल तब्दील होगी। लेकिन चौथे दिन का खेल खत्म हो गया। मैंने जिस खदशे का इजहार किया था कि जब भी टेस्ट मैच में नया दिन होता है, पहला घंटा मुश्किल होता है, टेस्ट मैच के इख्तितामी ओवर्स जो होते हैं दिन के, वहां पर बैट्समैन का सर्वाइव करना मुश्किल होता है, और पांचवें दिन ऐसा ही हुआ। हमें आते ही एक झटका लगा, जेम्स एंडरसन उन्होंने इमाम उल हक को विकेटों के पीछे जो है ओले पॉप के हाथों कैच करवा दिया। फिर उसके बाद 87 रन की पार्टनरशिप सऊद शकील और हमारी टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन रिजवान के दरमियान हुई। दोनों ने कुछ मार धाड़ की भी कोशिश की, लेकिन फिर चीज़ें हमारे हाथ से निकलने लगी और हम टेस्ट मैच 74 रन से हार गए। मैंने देखा कि लोग जो है वो दुआएं कर रहे थे, लोग जो है हर गेंद के ऊपर सांस लंबा ले रहे थे और सोच रहे थे कि यार मोहम्मद अली निकाल दे, नसीम निकाल दे, बस रोक लेगा, बैड लाइट हो जाएगी। यार कब तक हम लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर चलते रहेंगे? कब तक हम लोग मैचों के नतीजे के ऊपर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे? मैं इसीलिए तो कह रहा था कि अगर हमारे बैट्समैन इब्तिदा में पॉजिटिव खेलते और जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने चौथे दिन का अख्तिताम किया था, स्कोर बोर्ड पर 80 रन लगाए थे, अगर उसी तरह स्कोर बोर्ड को चलाते और नसीम, हारिस, जाहिद एंड मोहम्मद अली जो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, जो हमारी टेल थी, और इस टेस्ट मैच में हमारी टेल जो थी वो लंबी थी, और इनके आगे अगर 40-35 रन रहते तो इनको रोकने की ज़रूरत नहीं थी, चलाते और मैच कहीं भी जा सकता था। अब बेचारे वो खेलने के लिए आए हैं और 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं, मार वो सकते नहीं हैं और रोकने में उनको आउट होने का डर है। तो फिर इंग्लैंड ने तो हाथ से चीज़ों को लेकर ही जाना था। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पिंडी टेस्ट मैच के इब्तदाई 4 दिनों में मामला जो थे वो सिमट रहे थे और जल्दी 4 साढ़े 4 के लगभग, 4:30 4:35 के लगभग खेल ख़त्म हो रहा था, लाइट जा रही थी। लेकिन मैच के पाँचवें दिन तो शायद किस्मत भी इंग्लिश टीम के साथ थी। 4:30 हो गए थे, सूरज
आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना सफ़र ख़त्म कर रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था और हम ये दुआ कर रहे थे कि यार जल्दी से बैड लाइट हो जाए, जो विल्सन, एहसन रज़ा लाइट मीटर निकालें और खेल ख़त्म करने का ऐलान कर दें और हम लोग कहें ये टेस्ट मैच हमने बचा लिया। अब देखेंगे मुल्तान और कराची में इंग्लिश टीम को मौका मिला नहीं, 74 रन से हम टेस्ट मैच हार गए और आखिरी 4 टेस्ट मैचों में हमारी तीसरी शिकस्त है। लाहौर में हम आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे, श्रीलंका में हम 2 टेस्ट मैच, 1 हारे 1 जीते और यहाँ पर ये टेस्ट मैच हम हार गए। उधर बैन स्टोक की क़यादत में जब से उन्होंने कप्तानी का ताज अपने सर पर सजाया है, 7 टेस्ट मैचों में ये इंग्लिश टीम की 6ठी फतह है और जिस इंटेंट के साथ, जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जिस जुस्तजू के साथ उन्होंने ये टेस्ट मैच शुरू किया है, उनको इससे बेहतर नतीजा मिल नहीं सकता। सीरीज़ में 1 अप हो गए हैं और मैच के चौथे दिन उनके जो असिस्टेंट कोच थे पॉल कॉलिंगवुड, उन्होंने कहा था कि भाई हम तो इधर जीतने के लिए आए हैं, हार गए तो कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो वो जीत गए हैं और अब इत्तला आती है कि जो हमारे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हैं, चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद साहब हैं और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान साहब जो हैं, वो मुल्तान चले गए हैं पिच देखने के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बाबर आजम से पिच के ऊपर सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों के कंसर्न अपनी जगह हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमने तो सरफराज अहमद जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के चीफ क्यूरेटर थे, उनसे कहा था कि भाई आप स्पिन पिच बना दें। और अब सवाल ये है और किस दीवार से जाकर आप सर टकराएं। कप्तान कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा था कि स्पिन पिच बनाएं, 4 डेब्यूटांट आप खिला रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं। चले मान लिया आपकी बात कि अगर स्पिन पिच होती भी तो भाई 4 फास्ट बॉलर आपको टीम में डालने की ज़रूरत क्या थी। आपने आंखों का तारा बनाया हुआ था नवाज को और टेस्ट मैच में उनको होना चाहिए था, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ था। सारी बॉलिंग का बोझ जो है वो जाहिद महमूद के कंधे पर था। फिर नुमान को चीफ सेलेक्टर ने तो अपना काम कर दिया था। मैंने उनसे पूछा था कि भाई इंग्लैंड वाले बड़ा मार रहे हैं, उन्होंने कहा हमने नुमान को रखा ही इसलिए है कि नुमान सिचुएशन के बॉलर हैं, विकटें ना भी लें रन रोक लेंगे। सारा बोझ आपने जाहिद महमूद के ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर टेस्ट मैच हारने के बाद डेफिनेटली आपकी टीम दबाव में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल हुआ कि भाई क्या हसन अली को ले रहे हैं, क्या अब्बास को ले रहे हैं, और उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे। भाई एक तरफ इंग्लैंड 40 साल के जेम्स एंडरसन को लेकर आया और हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यासिर शाह को हमने बिल्कुल जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। यार बड़े मुकाबलों में आपको बड़ी सोच के साथ जाना चाहिए। अब हार गए तो सारी तोपों के रुख जो है वो अज़हर अली की तरफ हो गए हैं और वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ खुद को भी मरने का शौक़ था। अनलकी रहे अज़हर अली और लेग स्लिप में वो जिस तरह आउट हुए उस पर उनको भी अफसोस होगा। मेरी तो बड़ी बेस्ट विशेस थी अज़हर अली के लिए कि जी वो टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल करते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो हॉट वाटर में चले गए। किसी ना किसी पर नज़रा तो गिरेगा इस नाकामी का, किसी ना किसी की बल्ली तो चढ़ेगी। तो अब अज़हर अली जो हैं वो जनाब मुझे खासी मुश्किल सूरत हाल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अगरचे उनकी फ़िटनेस के मामला ठीक हैं, उनके पोले रॉबिन्सन की गेंद उनके हाथ पर लगी थी, वो रिटायर हर्ट हुए थे चौथे दिन, बट वो मुझे लग रहा है कि मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गए। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक और हमारे लिए इस टेस्ट मैच की नाकामी के साथ एक बुरी खबर है और वो ये है कि हारिस रऊफ जो कि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, वो अब मुल्तान टेस्ट से भी आउट हो चुके हैं। तो अब हमारी बॉलिंग जो है आगे कुआं है और पीछे खाई है और हमारे पास बॉलर कौन है, वसीम जूनियर, वो बाहर बैठे हुए हैं। बट मुझे लगता है कि जो लाइनअप है वो तब्दील होगी और स्क्वाड में जो कि अनाउंस हुआ है बाहर से कोई आएगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी जाहिद महमूद को नहीं खिलाना चाहिए था, बरार अहमद को मौका देना चाहिए था। कायद ट्रॉफी सीज़न 2022 में उन्होंने सिंध के लिए उसी टीम में जिसमें जाहिद खेल रहे थे 43 आउट किए थे, वो डिज़र्व करते थे। बट अब भी मुझे लगता है कि नहीं भाई, ये तो आप बरार जो है ना, उनको अगर आप इस इंग्लिश बैटिंग के अगेंस्ट उतारेंगे, बहुत मारना है इन्होंने और बहुत वो चढ़ाई कर देंगे। और अभी तो अबरार जस्ट 24, मेरा ख्याल है जाहिद महमूद के साथ ही आपको जाना चाहिए सेकंड टेस्ट मैच में, बट टीम मैनेजमेंट ने ये सोचना है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी इंग्लैंड की टीम की तरह हमने भी जनाब एक ओवर में 3-3 चौके मारना है, मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो तो जनाब तैयारी करके आए हैं,
वो तो पिछली 2 सीरीज इसी इंटेंट के साथ खेले हैं, इसी सोच के साथ खेले हैं, इसी मनसूबाबंदी के साथ खेले हैं। अब हम ओवरनाइट ये दबाव नहीं डाल सकते अपनी टीम के ऊपर, और इंतहाई माजरत के साथ भाई, हम तो T20 क्रिकेट में इतना तेज नहीं खेलते जितना वो टेस्ट क्रिकेट में तेज खेल रहे हैं। तो आप सोच लें, तो मुल्तान और कराची पहला टेस्ट मैच तो इंग्लिश टीम जीत गई है। एक बात तय है कि इस इंग्लिश टीम को हराना हमारे बस की बात नहीं है। ये कोई बहुत ही खराब क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेलेगी ना तो वो हारेंगे, वो खुद खराब खेल के हारेंगे, हम उनको नहीं हरा सकते, ये मैं आपको बता दूं। और बहरहाल हमारी टीम ने कई सरप्राइजेस दिए हैं हालिया अरसे में, और हमारी टीम ने वहाँ से डूब कर उभरना सीखा है जहाँ हमने बिल्कुल अपनी टीम को रूल आउट कर दिया था, हमने बिल्कुल जनाब हथियार डाल दिए थे, बिल्कुल हमने हाथ खड़े कर दिए थे। क्योंकि इस टीम के लिए मैं कहता हूँ कि जाने कौन दुआओं में याद रखता है, जब भी डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बट बाबर आजम डेफिनेटली दबाव में होंगे, क्योंकि एज ए कैप्टन वो आखिरी 4 टेस्ट मैचों में 3 हार गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हारे हैं, जनूबी अफ्रीका से होम ग्राउंड पर जीते थे, वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ ड्रॉ हुई, बांग्लादेश में जीत कर आए, जिम्बाब्वे में जीत कर आए। तो ये सीरीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद हमने कीवी की टीम को होम ग्राउंड पर फेस करना है। तो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान के लिए। ज़्यादा दिन नहीं है मुल्तान टेस्ट मैच में, तो इंग्लैंड की टीम का हौसला तो बुलंद होगा। इंग्लैंड की टीम जो है वो जनाब बड़े तमतराक के साथ मुल्तान के लिए सफ़र करेगी। लियाम लिविंगस्टोन जो कि डेब्यू कर रहे थे पिंडी में, वो अब इस सीरीज़ में मज़ीद हमको दिखाई नहीं देंगे। बैन फॉक्स की जगह इस मैच में विकेट कीपिंग ओले पॉप ने की थी, वो लगता है मुझे अगले टेस्ट मैच में भी कीपिंग करेंगे। और अब तब्दीली क्या होती है इंग्लिश टीम में, ये हमको देखना होगा। मार्क वुड अगर आ गए दूसरे टेस्ट मैच में तो हमारे लिए और एक नया अजाब होगा, क्योंकि बहरहाल हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि इंग्लिश टीम क्या तवानाई के साथ अपने बॉलिंग अटैक में कुछ नया इजाफा करती है या नहीं। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, जाते जाते यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।